हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 11 जो कि पेज नंबर 369 पर दिया हुआ है। इससे पहले वाले 10 क्वेश्चंस आपकी प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन नहीं लिया है तो आप कॉपी पेन ले लो, और जैसा हम बाकी लास्ट 10 क्वेश्चंस जो हमने किए उनमें हम बात करते हैं कि जब भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी हो तो आप हमेशा एक साथ बनाइए। कभी कभी ऐसा मत करना कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना लिया और बैलेंस शीट बाद में बनाई, क्योंकि फिगर्स छूटने का डर रहता है इससे। आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपको दिया हुआ है स्टॉक एज ऑन अप्रैल 1, 2005। अब देखो यहाँ पर कहीं भी ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखा है, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आप समझ जाओ कि अप्रैल 1 है तो ओपनिंग स्टॉक ही होगा 16,000। ठीक है, अब तो आगे 10 क्वेश्चंस कर चुके हो, थोड़ा बहुत कर सकते हो ना खुद से। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 16,000। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है परचेज एंड सेल। परचेज और सेल आपको पता है, परचेज जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में और सेल जाती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। परचेज दी हुई है आपको 67600 और सेल दी हुई है 11200। अंदर ही लिख लेते हैं, कोई एडजस्टमेंट होगी तो बाद में कर देंगे। 67600 और सेल दी हुई है 11200। उसके बाद में रिटर्न दिया हुआ है आपको, रिटर्न इनवर्ट और रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न इनवर्ट आपको दिया हुआ है 4600, तो रिटर्न इनवर्ट मतलब सेल रिटर्न हो रही है, माइनस रिटर्न 4600। रिटर्न आउटवर्ड आपको मतलब ये परचेज में से रिटर्न करेंगे कितना, 3200। कैलकुलेशन हम बाद में करेंगे लास्ट में। उसके बाद आपको दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड आपको पता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और डायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड में कोई एडजस्टमेंट नहीं होती तो हम इसको डायरेक्टली बाहर लिख देते हैं। उसके बाद में जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ जाते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। जर्नल एक्सपेंस सीधा सा एकदम बहुत सिंपल सा फंडा है, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दो और जो भी इनडायरेक्ट हो उन्हें P&L में लिख दो 2400। और डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं वो हम लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किए थे, 5 चीजें, वो आप वहां जाकर देख सकते हो, एक बार उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद बैड डेट्स। बैड डेट्स भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होते हैं। बैड डेट्स 600 रुपए के। उसके बाद में दिया हुआ है हमें डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, पीछे रिसीव लिखा हुआ है, अगर रिसीव नहीं होता तो डेबिट साइड में आते हैं, लेकिन अब रिसीव लिखा है तो हमारी इनकम हो गई, इसलिए क्रेडिट साइड में आएंगे। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव आपको दिया हुआ है 1400 का। उसके बाद 10,000 का, ये हमारी लाइबिलिटी होती है जो हमें बैंक को पे करनी पड़ती है, तो ये बैलेंस शीट में आ जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000 का। उसके बाद में हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो कहाँ जाएगा, P&L में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है, 600। देखो ओवरड्राफ्ट था तो बैलेंस शीट में गया,
लेकिन इंटरेस्ट जो आप देते हो वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कि याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आपको दिया हुआ है कमीशन रिसीव। कमीशन रिसीव भी आपकी इनकम है। कमीशन तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी, P&L के क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव कितना, 1800। उसके बाद में नेक्स्ट आपको दिया हुआ है इंश्योरेंस एंड टैक्स। इंश्योरेंस एंड टैक्स कितने के दिए हैं, 4000 के। इंश्योरेंस और टैक्स भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ये P&L में जाएगा। इंश्योरेंस एंड टैक्स 4000 का। मुझे लगता है काफी सारी चीजें तो अब आप लोगों को आगे मतलब प्रीवियस 10 क्वेश्चंस में याद हो गई होंगी, मोस्टली चीजें रिपीट ही होती हैं। उसके बाद में स्कूटर एक्सपेंस। स्कूटर एक्सपेंस भी क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये ना तो मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है और उन पांचों चीजों में से किसी से भी रिलेटेड नहीं है। और वो 5 कौन कौन सी चीजें होती हैं वो देखना है तो आप एक बार प्रीवियस वाला वीडियो जरूर देखना, मैं लिंक आपको दे दूंगी। उसके बाद में है आपके पास सैलरीज। सैलरीज के बारे में एक बहुत लंबा सेशन हमने लास्ट वीडियो में किया था कि कभी वेजेस एंड सैलरी हो, सैलरी एंड वेजेस हो तो कैसे उस कहाँ लिखेंगे, तो वो भी आप लास्ट वाले में जाकर देख सकते हो। सैलरीज अभी यहाँ पे केवल सैलरीज है तो वो क्या है, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो भी P&L में जाएगा। सैलरीज आपको दी हुई हैं 8800 की। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको पता है हमारी एसेट होती है, और बैलेंस शीट की साइड आ जाओ, कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपको दिया हुआ है 4000 का। उसके बाद में नेक्स्ट है स्कूटर। स्कूटर कितने का है, 8000 का, और ये भी आपकी असेट है। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर 5200 का, असेट है ये भी, फर्नीचर 5200। उसके बाद में है बिल्डिंग 65,000। बिल्डिंग असेट होती है ना आपकी, 65,000। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है आपको डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स, जो आपके क्रेडिटर होते हैं वो आपकी लाइबिलिटी होती है जिनको आपको पे करना होता है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स आपको दिए हुए हैं 16,000 के। उसके बाद में डेटर्स आपकी एसेट होती है जो आपको पैसा देंगे, तो लिख दीजिए डेटर्स। कितना है डेटर्स, 6000 का। उसके बाद में एक आपको दिया हुआ है कैपिटल। कैपिटल आपकी लाइबिलिटी होती है, आपको पता ही है। कैपिटल कितने का दिया हुआ है, 50,000। अंदर ही लिख लेते हैं, एडजस्टमेंट होगी तो कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। यहाँ पे एक था हमारे पास स्कूटर और एक था स्कूटर एक्सपेंस। देखो स्कूटर था तो हमने कहाँ लिखा, असेट में लिखा, क्यों, क्योंकि ये हमारी बिजनेस की एसेट है। लेकिन स्कूटर एक्सपेंस था तो ये हम कहाँ ले गए, P&L में, क्योंकि ये हमारा खर्चा था। होप आपको इनका डिफरेंस समझ में आ गया होगा, है ना। चलो ये सारी फिगर्स हमने लिख ली, अब हम इनका करते हैं टोटल। सबसे पहले ट्रेडिंग इनकी एडजस्टमेंट कर लेते हैं, परचेज और सेल वाली। तो इसमें से माइनस करोगे आप तो आएगा 004, 6 में से 2 गया तो 446, ठीक है। अब सेल की एडजस्टमेंट कर लेते हैं, 004,701। ओके चलो, अब कुछ नीचे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 15,000। इसका वैसे मैं लास्ट सेशन में आपको काफी सारा बता चुकी हूँ कि अगर ये आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिया हो तो ये सिर्फ कहाँ आएगा, इस साइड आएगा। लेकिन अब ये हमें कितने कहाँ दिया हुआ है, बाहर दिया है, यानी ये एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट हमेशा दो साइड कम से कम आती ही हैं। क्लोजिंग स्टॉक 15,000, एक तो आपने लिख दिया ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और एक कहाँ लिखोगे, एक हम लिखते हैं असेट में, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। चलो अब टोटल लगाते हैं। सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं। ट्रेडिंग के क्रेडिट में हमारे पास सिर्फ 2 फिगर्स हैं,
तो इनका टोटल आप करोगे तो आएगा 0 0 4 2 2 1 और इस साइड का टोटल करोगे तो आपका आएगा 81800। इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो सबसे पहले टोटल लगा लो 122400, सेम इधर 122400। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हुआ है? क्योंकि आपके खर्चे कम है, ये आपके एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस कम है, आपकी इनकम ज्यादा है, तो इसमें से इसको लेस कर दो। 122400 माइनस 81800 तो आएगा आपका 40600 आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आ गया। अब क्या करते हैं, P&L का टोटल लगाएंगे, तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट को इधर शिफ्ट कर लो, कितना है 40600। अब इसमें भी पहले क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं, यहाँ लगा लेते हैं टोटल आएगा आपका लास्ट 00834। अब डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं, डेबिट साइड का टोटल हम अलग से लगा लेते हैं। इसका टोटल आएगा आपका 00661। अब क्या करेंगे, 43800 जो कि क्रेडिट साइड का टोटल था, इसमें से डेबिट साइड के टोटल को माइनस कर लो, तो आएगा आपका 00272। ये आपका क्या निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिख लो नेट प्रॉफिट कितना आया 27200। अब क्या करो, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में प्लस कर लो, नेट प्रॉफिट एडजस्टमेंट होगी, कैपिटल में प्लस करो, कितना होगा 27200। तो कैपिटल, क्योंकि ड्राइंग है नहीं तो कुछ माइनस करने की जरूरत है नहीं। अब आप टोटल कर लो इसका बाहर 0027527। ठीक है, चलो अब हमारा बैलेंस शीट का डेबिट और क्रेडिट टोटल अगर बराबर आता है तो फिर सही होगा, अदरवाइज हमें दोबारा करना पड़ेगा। ये बैलेंस साइड के डेबिट साइड के फिगर्स हैं, लाइबिलिटीज के, और ये एसेट के। इसमें किसी भी साइड को आप पहले टोटल कर सकते हो क्योंकि दोनों बराबर आना जरूरी है। 7301 ये तो आ गया डेबिट साइड का टोटल। अब देखते हैं क्रेडिट का क्या आ रहा है, 2310 दोनों का इक्वल आ रहा है, टोटल इक्वल कर दीजिए। 103200 अब चेक करते हैं क्वेश्चन में जो आंसर्स दिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में आंसर्स दिए ही नहीं हुए हैं। ठीक है, ये हमने बना लिया इसका ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके बताओ, हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। तब तक के लिए बाय बाय।